नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका प्राइम टाइम में। मैं हूं रीनू। क्या भोपाल की जामा मस्जिद में शिव मंदिर है? काशी के ज्ञानवापी के बाद अब भोपाल की जामा मस्जिद में शिव मंदिर के दावे का मामला भी अब अदालत तक पहुंचने जा रहा है। संगठन संस्कृति बचाओ मंच के अध्यक्ष चंद्रशेखर तिवारी ने इसे लेकर याचिका दायर करने की तैयारी की है। तो उधर इतिहासकार भी ये दावा कर रहे हैं कि जामा मस्जिद जिस जगह पर है, यहाँ सेवा मंडल हुआ करता था और आज भी इस मस्जिद में कई धार्मिक चिन्ह दिखाई देते हैं। हालांकि मस्जिद में शिव मंदिर के दावे को सिरे से खारिज कर रही मसाजिद कमेटी का कहना है कि औकाफ ए शाही के पास इस मामले के पूरे दस्तावेज हैं, जो वक्त आने पर दिखा दिए जाएंगे। उन्होंने इसमें यह भी जिक्र किया कि यहाँ पर एक खंडहर नुमा शिव मंदिर था, जिसको कि तोड़कर इसका निर्माण किया गया है। पहले मंदिर ही था, राजा भोज के टाइम का मंदिर है ये। अब बाद में उन्होंने शिवालय और जैन मंदिर था यहाँ पे, तो उन्होंने नवाबी शासन आया, उन्होंने उसको हटा के और मस्जिद बना दी। यहाँ की जो मूर्तियाँ हैं वो जैन मंदिर में रखी हुई हैं। यहाँ की यहाँ जो उस टाइम मूर्तियाँ निकली थी वो जैन मंदिर में स्थापित हैं आज भी। अच्छा। देखते थे किसी मस्जिद में हमने आज तक 5 गुम्बद देखे ही नहीं है। किसी भी हिंदुस्तान की किसी भी मस्जिद पे आप जहाँ 5 गुम्बद देखें तो किसी चिन्ह उसमें कई स्वास्तिक चिन्ह भी है, गणेश जी भी है और भी कई अंदर खजाने में क्या नीचे है। क्या बेसमेंट है क्या? हाँ, नीचे ये जो 2 मंजिला के ऊपर है मस्जिद, इसके नीचे बीच में क्या है ये तो आगे जब कोर्ट ने आदेश करेगी, जांच करेगी, तभी उसका उत्तर सामने आएगा। उसके पहले आना असंभव है। जिस तरह का कलश आपको मस्जिद में नजर आ रहा है, इसी के ठीक बगल में एक और मंदिर है, वो कलश की आकृतियां भी इस मंदिर पर आपको नजर आ रही होंगी। तो यही दावे और यही लोग, यहाँ के पुराने लोग कर रहे हैं कि ये पहले मंदिर था जहाँ पर संस्कृत के जो छात्र हैं उनको दीक्षा दी जाती थी। हालांकि ये आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट का विषय है कि क्या उस पर सर्वे किया जाएगा। ये कोर्ट में हालांकि इसे लेकर भी याचिका दी जा रही है, मगर कहीं ना कहीं विवादों में भोपाल की जामा मस्जिद का भी नाम जुड़ चुका है। काशी के ज्ञानवापी के बाद अब भोपाल की जामा मस्जिद में शिव मंदिर का दावा। संगठन संस्कृति बचाओ मंच के अध्यक्ष चंद्रशेखर तिवारी का न्यूज़ 18 पर खुलासा। संस्कृति बचाओ मंच ने किताब हयाते कुदसी का हवाला देते हुए किया है ये दावा। जामा मस्जिद का निर्माण किया है, तो उसके संबंध में जो हमको दस्तावेज प्राप्त हो रहे हैं, अब धीरे धीरे हम उसको जैसे दस्तावेज प्राप्त हो जाएंगे, सिविल कोर्ट में भी मुकदमा लगाएंगे और माननीय उच्च न्यायालय में भी पिटीशन दायर करेंगे। फिर उसका पुरातत्व विभाग अधीन है, उसका निरीक्षण करे, उसकी जांच करे कि वाकई नीचे मूर्तियां है या नहीं है, या उसमें पूर्व में कोई शिव मंदिर था या नहीं। इतिहासकार भी ये दावा कर रहे हैं कि जामा मस्जिद की जगह पर सेवा मंडल हुआ करता था और आज भी कई धार्मिक चिन्ह मस्जिद में दिखाई देते हैं। जी, ये जब यहाँ तक का जिक्र हो रहा है जामा मस्जिद के हिस्से का, पुराने वक्तों में परमार पीरियड युग के अंदर करीब 1208 विक्रम संवत में है, वो शायद ये 1108 हो क्योंकि वो ट्रांसलेशन में हुआ था, तो भी यानी 1151 एडी में यहाँ पे एक सभा मंडल का निर्माण किया गया रानी सालम अली द्वारा। हालांकि मसाजिद कमेटी के अध्यक्ष आरिफ मसूद का कहना है कि औकाफ ए शाही के सचिव के सामने आने के बाद इस पूरे मामले की हकीकत सामने आ जाएगी। उधर कांग्रेस की दलील कि ये केवल असल मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश है। पूरे देश में ऐसे क्लेम किए जा रहे हैं कि इस तरीके के मस्जिद मैं आपसे कह रहा हूँ ना महाराज, भोपाल के अंदर कि मैं आपसे जो कह रहा हूँ जरा सुनिए ध्यान। आपका मैं पूछता हूँ, आपका बजट, आपके घर हमारी बहू से पूछिए बजट बिगड़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? तनख्वाह बढ़ी क्या आप लोगों की? बढ़ी क्या तनख्वाह? कम हुई है। महंगाई बढ़ती जा रही है, तनख्वाह बढ़ नहीं रही है, कम हो रही है। तो आप मुसीबत में है कि नहीं है? बताओ। सर, एक आखिरी सवाल मेरा आपको प्रश्न, जिसको जो दस्तावेज जैसे चाहिए होंगे, जो डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे, हर तरह की चीजें उपलब्ध करा दी जाएंगी। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा, उसमें कोई वो नहीं है। और ये एक बेबुनियाद उठाने वाला सवाल है, इस पे कोई तरजीह नहीं देना चाहिए जहाँ तक मैं समझता हूँ। भोपाल का मामला पहला नहीं है। उज्जैन के दानी गेट स्थित मस्जिद में भी शिव और गणेश की प्रतिमा होने का दावा महामंडलेश्वर अतुलेशानंद सरस्वती ने किया था, जिस पर बाद में पुरातत्व विभाग ने भी मोहर लगाई। इसके पहले रायसेन के किले में ताले में बंद शिव मंदिर को लेकर उमा भारती मोर्चा खोल चुकी हैं। इसी तरह इंदौर की 200 बरस पुरानी बोलिया सरकार की छतरी पर बने शिव मंदिर के ताले का मामला बीजेपी विधायक
आकाश विजयवर्गीय ने उठाया। ज्ञानवापी मामले के बाद भोपाल की जामा मस्जिद का मामला तूल पकड़ चुका है। मामला अदालत में भी है और सियासत में भी तूल पकड़ चुका है। भोपाल में जितेंद्र शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो देखिए, भोपाल की जामा मस्जिद को लेकर हिंदू संगठनों का दावा कि भोपाल की 8वीं शासिका कुदसिया बेगम मस्जिद बनवाया और 1832 में इस मस्जिद के निर्माण का दावा किया जा रहा। बेगम जीवनी हयाती कुदसी में इसके जिक्र का दावा। तो वहीं मंदिर तोड़कर मस्जिद निर्माण का दावा भी किया जा रहा है। आगे बढ़ेंगे। एमपी की संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर ने इस बार हिंदू समाज को नई सीख दी है। मंत्री उषा ठाकुर की नसीहत यह है कि अगर हिंदुओं को संस्कारों की कट्टरता सीखनी है तो उन्हें मुसलमानों को अपना आदर्श बनाना चाहिए। मंत्री का सवाल था कि मुसलमानों को 5 वक्त की नमाज के लिए कोई बुलाता है क्या? फिर हिंदू क्यों एक बार भी मंदिर नहीं जा सकता? उषा ठाकुर के सबक पर एमपी का सियासी पारा चढ़ गया है। बच्चों में धार्मिक संस्कार दृढ़ता से, कट्टरता से देना, ये माता बहनों की और परिवारजनों की जिम्मेदारी। और संस्कारों की कट्टरता सीखना हो तो मुसलमानों को अपना आदर्श बनाओ। 5 बार नमाज पढ़ने कोई बुलाता है उनको? बार बार निमंत्रण जाता है रोज कि आओ भैया? नहीं, तय हो गया। जो समय तय है उस पर टोपी धरेंगे। उनका छोटा बच्चा हो, बड़ा बच्चा हो, व्यापारी हो, अधिकारी हो, दुनिया के सब काम छोड़ेंगे और जाके नमाज पढ़ेंगे। और आप और हम, गांव में मंदिर बनाने का तो हमको शौक है, पर आरती में जाने का कोई शौक नहीं। हाँ, होटलों पे बैठकर गप्पे मारेंगे, पर हम आरती करने नहीं जाएंगे। तो भैया जी, मेरा प्रश्न है कि फिर मंदिर बनाया क्यों था? प्रदेश की संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर की हिंदू समाज के संस्कारों को लेकर चिंता इस बार नए अंदाज में बाहर आई। उन्होंने मुसलमानों को आदर्श बनाने की नसीहत दी, इस दलील के साथ कि कैसे मुसलमान 5 वक्त की नमाज हर काम छोड़कर करते हैं, लेकिन हिंदू अपने आसपास के मंदिर का भी रुख नहीं कर पाते। देखिए वो कैसे नियमित 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं। तो जो जिस मत पंथ का है उसे अपने मत पंथ में पूर्ण अनुशासन, आस्था के साथ अडिग रहते हुए आने वाली पीढ़ी को संस्कार देना चाहिए। जी, वो तो सब भक्त लोग ही थे। गौशाला का कार्यक्रम था। उन बच्चों को कहा है कि बेटा सब हनुमान चालीसा याद करके, कंठस्थ करके कोई एक प्रार्थना हर व्यक्ति को ज़रूर करनी चाहिए जो किसी भी मत पंथ का है। मंत्री उषा ठाकुर विधायक रहते हुए भी इंदौर में हिंदू जागरण की निजी कोशिश में लगी रही हैं। इंदौर विधानसभा नंबर 1 से जब वो विधायक थी तो पूरे क्षेत्र में दुर्गा सप्तशती का पाठ करवाया करती थी। हालांकि कांग्रेस मंत्री उषा ठाकुर की इस नसीहत को लेकर ये सवाल उठा रही है कि बीजेपी पहले तय कर ले कि मुसलमानों को लेकर उसे क्या बर्ताव रखना है। भारतीय जनता पार्टी के कई चेहरे हैं, उनमें से एक चेहरा ये भी है कि मुसलमानों को गाली भी देते हैं और मुसलमानों से प्रेरणा भी लेना चाहते हैं। तो जब प्रेरणा ले रहे हो तो गालियाँ क्यों दे रहे हो? ये भारतीय जनता पार्टी को इस दोहरेपन से बाहर आना चाहिए और देश के साथ एक संगत कम्युनिकेशन, संगत संवाद करना चाहिए। अभी कभी कहेंगे कि साहब हिंदू कोई धर्म नहीं है, फिर कहने लगेंगे कि हिंदू धर्म खतरे में है। इसमें दो राय नहीं कि मंत्री उषा ठाकुर अपने बयानों के साथ हमेशा सुर्खियों में रहती हैं। हालांकि हार्ड हिंदुत्व की छवि वाली नेता ने इस बार जो बयान दिया है उससे न हिंदू इनकार कर सकते हैं न मुसलमान कर सकते हैं विरोध। खंडवा में हरेंद्र नाथ ठाकुर, भोपाल में अनुराग श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर के बयान पर गरमाई है सियासत। मुसलमानों से कट्टरता सीखने की दी है मंत्री ने नसीहत, तो संस्कारों की कट्टरता सीखने के लिए मंत्री ने दी है सलाह कि मंत्री के बयान से कांग्रेस को मिला जुबानी हमले का मौका। चुनावी माहौल में मंत्री का बयान सियासी मुद्दा बन चुका है।
आगे बढ़ेंगे। ओबीसी आरक्षण के साथ निकाय चुनाव पर कोर्ट का फैसला आ जाने के बाद अब एमपी में ओबीसी वोटर पर अपना दांव मजबूत करने की कवायद तेज हो गई है। सीएम शिवराज ने पंचायत और निकाय चुनाव की तैयारियों को लेकर मंत्रालय में अहम बैठक बुलाई, तो इधर कांग्रेस अब इस मुद्दे पर सियासत को नया ट्विस्ट देने की इस आशंका के साथ मैदान में आई है कि 27% आरक्षण का लाभ तो ओबीसी वर्ग को अब भी नहीं मिल पाएगा। उधर ओबीसी हितैषी बनने की होड़ में अब ओबीसी महासभा की भी एंट्री हो गई है। महासभा ने इस मुद्दे पर 21 मई को प्रदेश बंद का ऐलान किया है। ओबीसी आरक्षण के साथ पंचायत और निकाय चुनाव करवाने वाला एमपी पहला राज्य बन गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पंचायत और निकाय चुनाव की तैयारियों को लेकर मंत्रालय में अहम बैठक भी बुलाई, लेकिन अब ओबीसी के मुद्दे पर सियासत दो तरह से आगे बढ़ रही है। बीजेपी इस पूरे मुद्दे का क्रेडिट लेते हुए चुनाव में जा रही है कि बीजेपी की बदौलत ही ओबीसी वर्ग को आरक्षण का लाभ दिलवाना मुमकिन हो पाया। 18 में सरकार बनती तब कुछ नहीं करती, 19 में सरकार बनती तब कुछ नहीं करती, 20 में जब उनकी सरकार जाने के किनारे रहती है तो 2 दिन पहले वो ओबीसी का 27% का सगुफा छोड़ करके भाग जाती है। कोर्ट में जब इस मुद्दे को लेके जाते हैं तो कोर्ट में वो स्टे करा देती है। और आज कांग्रेस के ही नेताओं की पोल खुल रही, जब इनने विवेक तनखा चिल्ला कह रहे थे कि 2 साल से चुनाव टाल दिए, ये भूल जाते कि चुनाव उनने टलवाए थे। लेकिन उसके बावजूद में आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जिस ढंग से दूध का दूध पानी का पानी किया है, हमको गर्व है। हम सबको जोड़कर आरक्षण चुनाव कराएंगे। उधर कांग्रेस ने ओबीसी आरक्षण को लेकर पीसीसी प्रमुख कमलनाथ का वीडियो जारी किया है। इस वीडियो में ये आशंका जताई गई है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी प्रदेश में ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण मिलना मुश्किल है। कांग्रेस नेता विवेक तनखा ने मांग की है कि ओबीसी कमीशन की रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए। का भला करने की कोई उम्मीद शिवराज सरकार से नहीं थी, इसीलिए हमने तो पहले से ही ये निर्णय ले लिया था कि हम निकाय चुनाव में 27% टिकट ओबीसी वर्ग को देंगे और इस वर्ग को उनका पूरा अधिकार देंगे। हम अपना वादा हर हाल में निभाएंगे। हमारा तो दृढ़ संकल्प है कि ओबीसी वर्ग का 27% आरक्षण का हक व अधिकार मिले, इसके लिए हम हर लड़ाई लड़ेंगे। उधर इस पूरी सियासत में ओबीसी महासभा की भी एंट्री हो चुकी है। ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर ओबीसी महासभा ने 21 मई को बंद का ऐलान किया है। मध्य प्रदेश में ओबीसी के साथ अन्याय हुआ है, हमारी सीटें कम हुई हैं। हमें यदि ज़्यादा नहीं दे सकते हो तो कम से कम हमको जो पहले रिजर्वेशन मिलता था उतना देना चाहिए। यदि ऐसा नहीं देंगे तो हम इसके खिलाफ आंदोलन करेंगे और 21 मई को जो हमारा आंदोलन प्रस्तावित था वो यथावत है। 21 मई को हम पूरा मध्य प्रदेश बंद करेंगे और दुगनी ताकत के साथ बंद करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग की ट्रिपल टेस्ट रिपोर्ट के आधार पर पंचायत एवं नगरीय निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण दिए जाने का फैसला दिया है। हालांकि कोर्ट ने साफ कर दिया है कि कुल आरक्षण 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। भोपाल में रंजना दुबे, अनुराग श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण के साथ होंगे पंचायत चुनाव, तो वहीं राज्य निर्वाचन आयोग 1 हफ्ते में जारी करेगा अधिसूचना। ओबीसी को 14% आरक्षण मिलेगा। ज्यादा आरक्षण की मांग को लेकर ओबीसी महासभा का बंद का ऐलान भी किया गया है। तो वहीं मध्य प्रदेश में ओबीसी हितैषी बनने की होड़ मची हुई है। आगे बढ़ेंगे। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी छत्तीसगढ़ से राज्यसभा में जा सकती हैं। हालांकि आखिरी फैसला भी प्रियंका गांधी और पार्टी हाईकमान को लेना है, लेकिन छत्तीसगढ़ कांग्रेस की ऐसी इच्छा जरूर है। सियासी मुश्किल ये है कि बीजेपी स्थानीय उम्मीदवार का मुद्दा उठा रही है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस ने पिछले दिनों यूनिवर्सिटी में कुलपति की नियुक्ति पर स्थानीय व्यक्ति का मुद्दा उठाया था। ऐसे में छत्तीसगढ़ से राज्यसभा के लिए भी स्थानीय व्यक्ति को भेजना चाहिए। हम लोग भी चाहते हैं, आदरणीय प्रियंका जी अगर चाहेंगी तो छत्तीसगढ़ सबसे अच्छा स्थान है, अच्छा प्रदेश है, जहां कांग्रेस के एब्सोल्यूट मेजॉरिटी है, 3/4 से ज़्यादा मेजॉरिटी है। तो यहाँ से प्रियंका जी जाए तो हमें खुशी होगी, लेकिन ये सब तय करने का काम हाईकमांड का है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी के साथ चर्चा करके कौन राज्यसभा के लिए नामांकित होंगे, ये हाईकमांड आदरणीय मुख्यमंत्री जी से चर्चा करके फाइनल करेंगे। तो क्या छत्तीसगढ़ से प्रियंका गांधी को राज्यसभा भेजा जाएगा?
प्रदेश कांग्रेस का इरादा तो कुछ ऐसा ही लग रहा है। अगर प्रियंका गांधी और हाईकमान को एतराज ना हो तो सूबे से राज्यसभा के लिए प्रियंका गांधी वाड्रा का चुना जाना करीब करीब तय है। 10 जून को राज्यसभा की 57 सीटों के लिए चुनाव होने हैं, जिसमें छत्तीसगढ़ में भी 2 सीटें शामिल हैं और ऐसे में राज्यसभा के संभावित उम्मीदवारों को लेकर सियासत गर्मा गई है। चर्चा और लॉबिंग का दौर चल रहा है। राज्य में विधायकों की संख्या को देखते हुए तय माना जा रहा है कि राज्यसभा की दोनों सीटें कांग्रेस के खाते में जाएंगी। ऐसी चर्चाएं हैं कि कांग्रेस एक सीट पर किसी स्थानीय नेता को और दूसरी सीट पर किसी राष्ट्रीय नेता को राज्यसभा भेज सकती है। मुश्किल ये है कि कांग्रेस ने पिछले दिनों यूनिवर्सिटी में कुलपति की नियुक्ति पर स्थानीय का मुद्दा गर्म किया था, लिहाजा अब बीजेपी ने राज्यसभा के लिए भी स्थानीय उम्मीदवार की मांग तेज कर दी है। आप देख लो कि जो भी यहाँ पर लाभ अर्जित बड़े बड़े जो काम यहाँ पर चल रहे हैं, मैं कह सकता हूँ कि उसमें छत्तीसगढ़ियों का केवल नाम बढ़ाया जाता है, नाम लिया जाता है, लेकिन लाभ जो है बाहरी व्यक्तियों को मिलता है। राज्यसभा जब सीट की बात आई तो बोले कि किसी को बोलने का अधिकार नहीं है, आपका मामला है आप रखें, लेकिन छत्तीसगढ़ियों का कितना हित है ये आज नहीं, कांग्रेस का इतिहास देख लीजिए। इनको छत्तीसगढ़ में राज्यसभा के लिए सांसद के व्यक्ति उनके व्यक्तित्व के व्यक्ति नहीं मिलते। बीजेपी का कहना है कि बोरे बासी खाने वाले व्यक्ति को ही राज्यसभा भेजा जाना चाहिए, लेकिन कांग्रेस ने भाजपा के स्थानीय राग पर तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी की छत्तीसगढ़ में इतनी हैसियत नहीं कि वो राज्यसभा को लेकर किसी तरह का सुझाव दे। राज्यसभा चुनाव होने वाला 10 जून को, दोनों सीट कांग्रेस के खाते में जाएगा तो निश्चित है। हाँ। बीजेपी को स्थानीय लोगों को दिया जाएगा। हमारी पार्टी तय करेगी, वो कौन हो भाई? मांग करिए सर, वो कांग्रेस, वो मोदी जी की सलाह दे, केंद्र सरकार को सलाह दे कि महंगाई कम करे, अपने पार्टी में सलाह तो दे। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों की प्रभारी रही प्रियंका गांधी पंजाब और गोवा में भी सक्रिय रही थी। प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश में 160 से ज्यादा रैलियों को संबोधित किया। कई रोड शो के जरिए उन्होंने पार्टी के लिए प्रचार भी किया। वे वर्चुअल माध्यम से भी कार्यकर्ता के संपर्क में रही और चुनाव अभियान में प्रियंका गांधी की सक्रियता अन्य राज्यों में भी देखी गई। ऐसे में कांग्रेस सूत्रों का दावा है कि प्रियंका गांधी को राज्यसभा भेजा जाना तय है। अब देखना ये है कि क्या छत्तीसगढ़ से प्रियंका गांधी राज्यसभा में जाती हैं। ममता लांजेवार, न्यूज़ 18 रायपुर। तो देखिए कि छत्तीसगढ़ की 2 सीटों पर राज्यसभा चुनाव होना है। राज्य में कांग्रेस विधायकों की संख्या ज्यादा है और ऐसे में राज्यसभा की 2 सीटें कांग्रेस के खाते में ही जाना तय माना जा रहा है। एक सीट से स्थानीय, दूसरी सीट से प्रियंका गांधी जा सकती हैं। राज्यसभा स्थानीय के मुद्दे पर कांग्रेस को घेरने की तैयारी में लगातार विपक्ष जुटा हुआ है। और इसी के साथ प्राइम टाइम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।